नमस्कार। आपको पिछले संडे एक गाना भेजा था, आपने सुना? नहीं सुना तो आज ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये गाना मैंने बच्चों को चिल्ड्रंस डे असेंबली में इंट्रोड्यूस कर दिया था। हम हमेशा बच्चों को ये सिखाते हैं कि जो भी गाओ, जैसे हम प्रेयर मॉर्निंग में करते ही हैं, तो वो जो मॉर्निंग की प्रेयर होती है, उसको समझ के, उसको दिल से, आँख बंद करके अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करके गाना चाहिए। तो इसीलिए बच्चे बहुत एम्पावर महसूस करते हैं। ये गाना जब मैंने इंट्रोड्यूस किया तो मैंने पूछा बच्चों से कि भई आपने कभी सुना था ये गाना? तो उसमें से 5 से 7 हाथ खड़े हुए। मुझे इतनी खुशी हुई उनको देखकर, क्योंकि जब मैंने उनसे पूछा है कि किसने आपको ये गाना सुनाया, तो बोलते हैं हमारी नानी ने, हमारी दादी ने। तो हैट्स ऑफ टू द ग्रैंड पेरेंट्स जो इस तरह की वैल्यूज़ बच्चों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू एंड कंटिन्यू दिस एफर्ट बिकॉज़ इट इज़ रियली, रियली रिक्वायर्ड एट दिस मोमेंट फॉर आवर यंग जनरेशन। गाने पे आते हैं। गाना कहता है कि तोरा मन दर्पण कहलाए, राइट? भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, मतलब मन देख तो रहा है और साथ ही साथ आपको दिखाता भी है। जब आपको लगता है कि ये क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो वो आपको दिखाता है कि ये रीजन हो सकता है, क्योंकि मन तो सब देख रहा है। ये प्रेयर शुरू होती है 2 पंक्तियों से। शुरू में उसमें बोलते हैं कि प्राणी पूछे प्रभु से कि किस तरह तोहे पाऊं, तो प्रभु कहते हैं अपने मन को पालो तो मुझे पालोगे। तो अब मन है क्या? ये मतलब हम हर बार मन की बात करते हैं, मन के आ रहे, मन की जीते जी। कभी हम बोलेंगे कि मन नहीं कर रहा है, कभी बोलते हैं कि आज दिल बड़ा खुश है, या मन बहुत अच्छा है, या मन दुखी है। तो ये मन है क्या? तो कभी सोचा आपने? सो ये मन, हमारे विचार, हम जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से चीज़ों को महसूस करते हैं, वो है। तो उस चीज़ को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि अगर हम अपनी विवेक को यूज़ करते हुए हम ये समझते हैं कि क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, तो मन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। और इसमें पैराग्राफ बहुत खूबसूरत है, कहते हैं कि सुख की कलियां, दुख के कांटे, मन सबका आधार। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये कि सुख भी हम ही जनरेट करते हैं, यानी हमारा मन ही जनरेट करता है, और दुख भी हमारा मन जनरेट करता है। और बोलते हैं कि मन से कोई बात छुपे ना। ऑब्वियसली हमारा मन है, हम जो कर रहे हैं हम उससे कैसे छुपेगा? तो मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। तो हर तरफ से आपको चारों तरफ से देख रहा है। जग से चाहे भाग ले कोई, आप पूरी दुनिया से छुप सकते हैं, लेकिन मन से भाग ना पाए, यानी कि अपने मन से तो किसी हालत में नहीं बच सकते, क्योंकि आपका मन आपको बताएगा आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सही है। वो अलग बात है कि आप उसकी बात सुने ना सुने, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको अगर सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट करना है, तो अपने मन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। और एक इसमें जो लास्ट पैरा है वो बड़ा मतलब सोचने में मजबूर करता है। वो कहते हैं कि तन की दौलत ढलती छाया। ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि हमारा जो शरीर है वो तो ढल रहा है दिन ब दिन, मोमेंट बाय मोमेंट आई शुड से। पर मन का धन अनमोल। सारे बोलते हैं ना कि जब हम इस जहां से जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, तो वो जो मन का धन है उसी को लेके जाना है। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोल, यानी कि जो मन का धन है, जो आपके साथ जाना है, उसको माटी में मत रोलना, सिर्फ अपने तन के सुख के कारण। तो ये जो पंक्तियां हैं, इसको बहुत ही जो मतलब डीप में जाने की जरूरत है। जब आपको ये चीज समझ आ गई तो लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी। इस पैराग्राफ को एंड करते हैं 2 लाइन से। वो कहते हैं कि मन की कदर भुलाने वाला हीरा जन्म गवाए। यानी पूरा का पूरा जन्म आपका वेस्ट हो जाता है कि अगर आप मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अगर आप अपने तन के लेवल पे यानी फिजिकल लेवल पे रहते हैं, यानी स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं जाते हैं, राइट? तो ये गाना आज जरूर सुनिए, अकेले सुनिए, कान में या वो ईयर प्लग्स लगा के सुनिए, और जस्ट 5 मिनट अपने आप को दीजिए और इसको अच्छे से समझ के और इसके अकॉर्डिंग अपने ऊपर कंट्रोल करना शुरू कीजिए। हैप्पी संडे।
कोशिश करूंगी कि अगले संडे भी आपको मिलूं एक नए गाने के साथ। थैंक यू सो मच।